दोनों टीमें काफी तगड़ी, एक अच्छा मैच होने वाला है अभी। दोनों टीमें अपना पहला राउंड जीतकर अपने दूसरे राउंड में, जहां पे साई आकार ने पहले डीसीपी रामटेक को शिकस्त दी, वहीं पे दोस्ती 11 ने सैनसुई सीसी टेकाड़ी को शिकस्त दी। और दोनों अंपायर मैदान पर आ चुके हैं, और दोनों ओपनर भी, विनीत और रोहित, जो कि बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज है साई आकार के। दोस्त 11 ग्रुप अपनी फील्डिंग सजाए। 11:30 बज चुके हैं अभी, और पूरा 10 ओवर का मैच होने वाला है। स्ट्राइक पर है विनीत, नॉन स्ट्राइक पर रोहित, और अपना वैयक्तिक और टीम के लिए पहला ओवर लेके आते हुए कृपया दोस्ती 11 का एक प्लेयर इधर कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए, एक आधा नाम बताने के लिए। अपना पहला व्यक्तिगत ओवर लेके आते हुए हर्षल, दोस्ती 11 की ओर से सामना करेंगे विनीत। और यहाँ पे आक्रामक फील्डिंग सजाते हुए यहाँ पे स्टेडियम पूरा प्रेक्षकों से खचाखच भरा हुआ। बहुत ही क्रिकेट प्रेमी है यहाँ पे भंडारा में। फर्स्ट बॉल हर्षल की, सामना करेंगे विनीत। सीधा खेल दिया था अपना फॉलो थ्रू में, अच्छी फील्डिंग, वहां पे कोई रन नहीं, डॉट गेंद। नेक्स्ट बॉल
उठा के खेलना चाहते थे, कोई खास संपर्क नहीं वहां पे। बहुत खूबसूरत फील्डिंग वहां पे। लेग बाइस के रूप में रन आया वहां पे। अच्छी गेंदबाजी करते हुए हर्षल अपने टीम के लिए। स्ट्राइक पर रोहित, सामना करेंगे हर्षल का। बहुत ही सुंदर गेंद, स्टंप टू स्टंप कर रहे गेंदबाजी। कोई मौका नहीं वहां पे बल्लेबाज के पास हाथ खोलने का। बहुत ही सुंदर शॉट, रिवर्स। बहुत ही सुंदर कट खेला है पॉइंट की दिशा में। आउटफील्ड काफी तेज। और प्रेक्षक काफी उत्साही, जो कि मैच का पूरी तरह से आनंद उठाते हुए प्रेक्षक। यॉर्कर लेन गेंद थी, खोद के निकालना पड़ा वहां पे, कोई रन नहीं। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीड़ा महोत्सव। शाही आकार की सभी नॉकआउट मैचेस है। जो हारेगा उसका सिलसिला यही खत्म। जो जीतेगा अगले दौर में। इसी के साथ सामना करेंगे विनीत। बीट हुए थे यहाँ पे बल्लेबाज भी और कीपर भी। बहुत ही सुंदर गेंद आशीष की। एक अच्छे गेंदबाज है आशीष। बहुत ही सुंदर फील्डिंग वहां पे। मिड ऑफ की दिशा में एक रन मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। स्ट्राइक पर है रोहित। सामना करेंगे आशीष का। थोड़ी अटैकिंग फील्ड सजाते हुए दोस्ती 11।
अटैक करना चाहते हैं सही आकार पर। अंपायर, दोनों अंपायर ख्याल रखे कि बैट्समैन को कोई तकलीफ ना हो, वहां पे दिक्कत ना हो बल्लेबाजी करते समय। नेक्स्ट बॉल, निकल के मारना चाहते थे वहां पे, रनआउट का भी चांस था वहां पे, लेकिन पहुंच चुके हैं नॉन स्ट्राइकर, थोड़े गड़बड़ी में थे विनीत। अच्छी अंपायरिंग वहां पे कुरैशी सर की। खराब कॉल था वहां पे नॉन स्ट्राइकर का। अगर रोहित भाग जाते तो निश्चित रूप से आउट होते थे वहां पे रनआउट के रूप में। नेक्स्ट बॉल आशीष की सामना करेंगे रोहित। बहुत ही सुंदर शॉट, रिवर्स खेला है और आउटफील्ड बहुत ही काफी तेज, बॉल रुकता नहीं है। बहुत ही सुंदर शॉट, सीधा खेल दिया है। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करते हुए साई आकार, वापसी करनी पड़ेगी यहाँ पे गेंदबाज को। बहुत ही सुंदर गेंद जड़ में डाली थी, खोद के निकालना पड़ा वहां पे। एक ही रन मिलेगा। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। बहुत ही अच्छी करके विकेट झटकने पड़ेंगे साई आकार के, तभी वो मैच में वापसी कर सकते हैं। नहीं तो काफी तगड़ी बल्लेबाजी है साई आकार की, इनको रोकना नामुमकिन है लगभग अगर आप विकेट नहीं लेते हैं तो। लॉयंस क्रिकेट क्लब भंडारा द्वारा आयोजित भव्य खासदार चषक 2022 भंडारा अपना वैयक्तिक पहला और टीम के लिए तीसरा ओवर लेके आते हुए बहुत ही सुंदर गेंद पैरों पे डाली थी, कोई रूम नहीं वहां पे मारने का, और लेग बाइस के रूप में यहां पे 1 रन मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पे, सीधा खेल दिया स्ट्रेट डाइव 4 रनों के लिए।
नेक्स्ट बॉल हर्षद की, सुंदर गेंद थी जड़ में, डॉट गेंद। पॉइंट की दिशा में खेल दिया था, एक ही रन मिलेगा वहां पे। बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन, और पावर प्ले का आखिरी हो रही है। हर्षल सामना करेंगे रोहित। डेड बॉल यहाँ पे। पटकी हुई गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे पॉइंट की दिशा में, फिर भी एक रन चुराने में कामयाब। बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। नेक्स्ट बॉल हर्षल की, स्लो होती है और सीधा कैच थमा बैठे मिड ऑफ की दिशा में। दोनों ही टीमें तगड़ी, एक अच्छा रोमांचकारी मैच आपको देखने को मिलेगा सभी प्रेक्षकों को। स्लोर बंदी पड़ नहीं पाए वहां पे विनीत, और सीधा कैच था बैठे मिड ऑफ की दिशा में। इस मैच के बाद दोस्ती 11 को अपने किट पर आना पड़ेगा पूरी। अगर जीतती है यहां से तो अगले राउंड के लिए उनको पूरी यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, किट में आना पड़ेगा। आज के दिन आपको छूट दी है मंडल की तरफ से। संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ देखने को मिलेगा यहाँ पे। अपना वैयक्तिक पहला और टीम के लिए चौथा ओवर लेके आते हुए यश सामना करेंगे रोहित। बहुत ही सुंदर बॉल था, हल्के हाथों से खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक रन मिलेगा वहां पे। स्ट्राइक पर आए केशव, जो कि अच्छे तगड़े बल्लेबाज है, सही आकार के केशव। हल्के हाथों से कट किया वहां पे। कोई खास टाइमिंग नहीं, एक ही रन मिलेगा वहां पे। फिर से पटकी हुई गेंद और इसको सही दिशा दिखाई मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर ये सही आकार के।
और साई आकर का खेमा बहुत ही खुश उत्साही। यश की अगली गेंद, फिर से पटकी गेंद, सीधा खेल दिया गैप में और फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे वहां पे। सीधा कवर में 4 रनों के लिए। चौथा ओवर चल रहा है अभी। 40 रन हो चुके हैं साई आकार के। स्लोअर अवंती और वहां पे फील्डर पहले ही गलत दिशा में दौड़ बैठे। अगर एक अच्छा जज करते तो एक कैच हो सकता था यहां पे। बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। रुक जाइए रुक जाइए। बहुत ही सुंदर एफर्ट वहां पे कैच के लिए। और यहां पे रन आउट हो गए। कैच आउट में बचा और रन आउट हो गए। बहुत ही खराब रनिंग बिटवीन द। लगाई थी वहां पे। केशव आधे पिच तक पहुंच चुके थे, वहां से वापस आना उनके लिए लगभग नामुमकिन। और दूसरा बड़ा झटका केशव के रूप में साई आकार नागपुर को। बल्लेबाजी पर आया बिट्टू। दस के रन रेट से खेल रही है साई आकार। ऐसे भी खेलती है तो 100 रन तक तो आराम से पहुंच जाएगी। अपना वैयक्तिक पहला ओवर लेते हुए मनोज। गेंदबाज का नाम है प्रियांश। सामना करेंगे रोहित। सुंदर गेंद थी, आगे निकलकर खेलना चाहते थे लेकिन जड़ में थी गेंदे। हाथ खोलने का कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास वहां पे। बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। प्रियांश की अगली गेंद, सामना करेंगे बिट्टू। और यहां पे तीसरा झटका साई आकार को बिट्टू के रूप में। अट्ठाईस रनों तक कोई विकेट नहीं था।
साई आकार का मात्र 14 रनों में 3 विकेट, बहुमूल्य विकेट गवाई है उन्होंने। एक अच्छी वापसी दोस्ती 11 नागपुर की। जमलेल्या सर्व प्रेक्षकांचे, मान्यवरांचे व सर्व खेळाडूंचे खूप खूप हार्दिक स्वागत। खासदार चषक 2022 भंडारा लॉयन्स क्रिकेट क्लब भंडारा द्वारा आयोजित नेट बॉल प्रियांश की खराब थ्रो वहां पे। बल्लेबाजी पर आया अभी वेद, जो कि नॉन स्ट्राइक पर है। और यहां पे रोहित का आखिरी तक खेलना बहुत ही महत्वपूर्ण साई आकार के लिए। फिर से खेल दिया रिवास और आउटफील्ड काफी तेज, 4 रन मिलेंगे यहां पे। क्योंकि दूसरे छोर से विकेट पर विकेट जा रहे हैं। हल्के हाथों से खेल दिया मिड ऑफ की दिशा में। रस्सीखेज, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीड़ा महोत्सव। संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सीखेज, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीड़ा महोत्सव। संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। बाउंड्री के बाहर से चले, गार्डन में ना घूमे।
बहुत ही सुंदर गेंद, जड़ में डाली थी बिल्कुल। अपना वैयक्तिक दूसरा ओवर लेके आते हुए यश, हल्के हाथों से खेला था रोहित ने। ऑफ स्टंप के काफी बार, दिशाहीन गेंद, एक अतिरिक्त रन साई आकार के टोटल में, और इसी के साथ साई आकार के 50 रन पूरे। स्लोअर वन छकाया वहां पे बल्लेबाज को, वेद को, कोई आता पता नहीं गेंद का, और पहले बल्ला घुमा दिया, बीट किया वहां पे स्लोअर वन से वे यश ने। बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी यश द्वारा। फिर से स्लोअर वन, खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, एक रन मिलेगा वहां पे। फील्डर बहुत ही चुस्त, एक अच्छा थ्रो। बहुत ही सुंदर शॉट, पिच पर से हट के मारा। हल्के हाथों से खेल दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन मिलेगा वहां पे। और यहाँ पे प्रेक्षक पूरा पैसा वसूल करते हुए। बहुत ही सुंदर गेंद, स्लोअर वन था ये यश का। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। टारगेट अगर सेट करना है साई आकार को दोस्ती इलन के सामने, दोस्ती इलन की भी टीम का भी तगड़ी अच्छी बल्लेबाजी है उनके पास। लॉन्ग ऑफ की दिशा में हल्के हाथों से खेल दिया एक रन के लिए। अपना वैयक्तिक दूसरा और डालते हो प्रियांक, सामना करेंगे वेद। दूर से खेल बैठे शॉट, कोई संपर्क नहीं, अच्छा एक रन मिलेगा वहां पे पॉइंट की दिशा में। बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। फील्डर मौजूद वहां पे, स्कोर लेग की दिशा में, एक ही रन मिलेगा वहां पे।
बहुत ही सुंदर शॉट। फिर से बेट किया बल्लेबाज को, कोई अता पता नहीं गेंद का और बल्ले का संपर्क नहीं, उठा के खेलना चाहते थे रोहित। बहुत ही सुंदर शॉट और इसी के साथ रोहित के 50 रन पूरे। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन रोहित द्वारा। अपने वैयक्तिक 50 रन पूरे हो चुके हैं रोहित के। अपने वैयक्तिक और अगर रोहित यहां से पूरे 10 ओवर खेलते तो एक अच्छा टोटल होगा सही आकार का, क्योंकि सेट हो चुके हैं रोहित। सात ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन। 3 ओवर बाकी इस पारी की। बॉलर्स नेम सुंदर शॉट था लेकिन एक तरफ मिलेगा, वहां पे फील्डर मौजूद। अच्छी गेंदबाजी राहुल द्वारा। स्ट्राइक पर आए रोहित। और ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में अंपायर को बहुत ही तकलीफ होती है, हमारे संदीप सर। स्लोअर वन गेंद थी वहां पे। फील्डर को भेद नहीं पाए वहां पे बल्लेबाज। कोई रन नहीं। फुल टच गेंद थी, मिस किया वहां पे। रिवर्स खेलना चाहते थे रोहित। डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 67 रन। और खराब फील्डिंग वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। और प्रेक्षक काफी मजा लेते हुए मैच का सपोर्ट कर रहे हैं सही आकार का। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित। बहुत ही सुंदर शॉट। लपेटा मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए।
स्कोर पहुंचा 79 रन। नेक्स्ट बॉल, मिस कर दिया वहां पे, काफी पटकी हुई गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड। और इसी के साथ साई आकर के 80 रन पूरे। एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई साई आकार। ऑफ स्टंप के काफी बार, दिशाहीन गेंद, लगातार दूसरी वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन। फिर से जबरदस्त शॉट। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करते हो रोहित। 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीड़ा महोत्सव। और रामदास का तर्रीबा खा क्या है रोहित। और बहुत खराब गेंदबाजी यहाँ पे। बढ़ता हुआ स्कोर 91 रन। और यहाँ पे वाइड +1 अतिरिक्त रन की बौछार यहाँ पे दोस्ती लोन के द्वारा। बढ़ता हुआ स्कोर 93 रन। अभी भी 11 गेंदें शेष। 120 एक अच्छा टारगेट हो सकता है यहाँ पे। डॉट हुई गेंद यहाँ पे, गोल्डन डॉट है ये इस पड़ाव पर। अगर कोई गेंद डॉट होती है तो 10 गेंदों का खेल शेष। और साई आकर को काफी सपोर्ट मिलता हुआ प्रेक्षकों का। फिर से खराब गेंद, नो बॉल और बाउंड्री लाइन। अरे आ जल्दी आ, बहुत जबरदस्त मैच चल रहा है।
और हमारे साथी कमेंटेटर अनिल डोरले अभी 5 मिनट में पहुंचेंगे यहाँ पे। बहुत ही सुंदर शॉट, गैप में कोई मौका नहीं वहां पे फील्डर के पास हिलने का। बहुत ही तगड़ा शॉट, लेकिन खड़ा हो गया हवा में और यहाँ पे कैच आउट। अपने वैयक्तिक 74 रन पर आउट हुए हैं रोहित। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी रोहित द्वारा। नेक्स्ट बॉल, बहुत ही सुंदर गेंद, बीट किया वहां पे सलमान को। बीट हुए वहां पे वेद, सलमान आए हुए 9 स्ट्राइक पर। नो बॉल, वेस्ट हाइट के काफी ऊपर और फ्री हिट मिलेगी यहाँ पे साई आकार को। फ्री हिट का सामना करेंगे सलमान, देखते क्या फायदा उठाते तो। गैप में खेल दिया लेकिन फील्डर मौजूद वहां पे, एक ही रन मिलेगा। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 105 रन। 9 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 105 रन। और मैच में अच्छी पकड़ बनाती हुई साई आकार। साई आकार के समर्थन में ट्रकों में भर भर के प्रेक्षक आए हैं, जो कि बहुत चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। हमारे साथी कमेंटेटर शिंदे सर, मैं इनका स्वागत करता हूं। बॉलर्स नेम, आखिरी ओवर अविनाश, सामना करेंगे सलमान। स्लोअर गेंद, बीट किया वहां पे, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। स्लोअर वन थी ये, लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा एक ही रन मिलेगा वहां पे, फील्डर मौजूद। बढ़ता हुआ स्कोर 107 रन। 5 गेंदे अभी विशेष। नेक्स्ट गेंद
अविनाश की सामना करेंगे वेद। बहुत ही सुंदर शॉट मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए। फिर से स्लोअर बॉल उसी दिशा में, काफी लंबा छक्का वेद का। एक 119 हो चुका है टारगेट। बार बार वही स्लोअर वन का इस्तेमाल कर रहे हैं अविनाश। दोनों गेंदें फुल टॉस थी जिसका फायदा उठाया वेद ने। नेक बॉल, फिर से फुल टॉस थी लेकिन इस बार सही संपर्क नहीं। लेग साइड की दिशा में 1 ही रन मिलेगा वहां पे। और इसी के साथ 120 रन पूरे साई आकार के। अभी भी 2 गेंदें शेष। फिर से स्लोअर वन, काफी लंबा छक्का उसी दिशा में। फिर से गैप में कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पे और स्कोर हो चुका है। तो कहीं जाइएगा नहीं। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी का प्रदर्शन साई आकार नागपुर द्वारा। 131 का टारगेट दोस्त 11 के सामने एक मुश्किल टारगेट, बड़ा टारगेट। पांच मिनट का ब्रेक होगा यहाँ पे और सेकंड इनिंग फिर तुरंत 5 मिनट बाद चालू होगी। हमारे साथी कमेंटेटर, हमारे करीबी दोस्त अनिल बाउडोरले कमेंट्री बॉक्स में इनका आगमन हो चुका है और उनकी पूरी टीम उनके लेफ्ट साइड में बैठी है जो कि साई आकार को चीयर्स कर रही है और बीच बीच में चंगड़ भी कर रही है थोड़ी थोड़ी। हेलो हेलो हेलो।
संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीड़ा महोत्सव। संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। मोदी जी की विजन भी ऐसा रहा है कि खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे भारत भर उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। इतना बड़ा हमारा देश 130 करोड़ का, मगर हम लोग खेलों के क्षेत्र में बहुत कुछ कर नहीं पाते। और पिछले 7 साल से उन्होंने विशेष प्रयास करके, जैसा कि हम सब ने देखा कि अभी ओलंपिक जो हुआ था पिछला, आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे देश ने इस ओलंपिक में किया। दोनों जिले का ही आप लोगों ने मुझे नेता चुना है, तो दोनों जिले में मेरे जो युवा साथी है उन्हें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें उनको अपना स्किल दिखाने का मौका मिले। 6 विधानसभा में इस तरह की हमने प्रतियोगिता रखी है और कबड्डी का जो गोंदिया विधानसभा का क्षेत्र का जो शुभारंभ है आपके सामने आज होने जा रहा है। एक 131 का बड़ा विशाल काय टारगेट है उनके सामने। अगर ये मैच जीतना है दोस्त 11 को तो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। यहां से 13 के रन रेट से रन निकालने पड़ेंगे। और मिस्टर अनिल, 131 को आप कैसे देखते हैं इस टारगेट को?
गणेश भाई आपको बुला रहे हैं, डिंपल भाई। दोनों अंपायर मैदान में उतर चुके हैं, मैच जल्दी चालू होगा, तो कहीं जाइएगा नहीं, का चार रोमांचकारी मैच देखने को मिलेगा प्रेक्षकों को। जलता है मजनू मुझसे ये। सायाकार ने फील्डिंग सजा ली है और दोनों बल्लेबाज मैदान में। मैच जल्दी चालू होगा। मेरी बहू है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। मेरी भाभी रही तो मजाक भी कर सकता, बहू की और एक अच्छी तगड़ी गेंदबाजी है सही आकार की, और उतनी तगड़ी बल्लेबाजी दोस्त 11 की। चल बस खाली बस दिमाग हट, चल। स्ट्राइक पर है अविनाश, नॉन स्ट्राइक पर है निखिल। अपना वैयक्तिक पहला ओवर लेके आते हुए बॉलर्स नेम लोकेश, अपना वैयक्तिक पहला और टीम के लिए पहला ओवर लेके आते हुए लोकेश सामना करेंगे अविनाश। रिवर्स खेला था वहां पे, एक रन मिलेगा, फील्डर मौजूद। अपना वैयक्तिक और टीम का खाता खोला 1 रन से, बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन। निखिल का भी धाकड़ बल्लेबाज है दोस्ती 11 के। इसके पहले मैच में बड़ी बड़ी हिट लगा चुके हैं निखिल। इस मैच में अभी दरकार हो हिटों की, अगर मैच जीतना है उनकी टीम को तो। बहुत ही सुंदर शॉट मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए। नेक्स्ट बॉल, ऑफ स्टंप के काफी बार, वाइड का इशारा, बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। एक अच्छी शुरुआत दोस्ती 11 की। मुझे अर्धे और यहाँ पे बड़ा झटका दोस्ती 11 को, निखिल के रूप में बोल्ड हुए, क्लीन बोल्ड। कोना इथे आलाय का? बहुत ही बड़ा झटका निखिल के रूप में। और मैच में पकड़ बनाती हुई साई आकार।
पटकी हुई गेंद, पहले ही बल्ला घुमा दिया बल्लेबाज ने, कोई संपर्क नहीं। नेक्स्ट बॉल लोकेश की, सामना करेंगे अभिलाष। अच्छा रन चुरा लिया वहां पे एक। कल शाम 6 बजे मैच होगा खोखरला 11 वर्सेस एमएलसी भंडारा। एक ओवर की समाप्ति के बाद मोदी जी की विजन भी ऐसा रहा है कि खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे भारत भर उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। इतना बड़ा हमारा देश 130 करोड़ का, मगर हम लोग खेलों के क्षेत्र में बहुत कुछ कर नहीं पाते। और पिछले 7 साल से उन्होंने विशेष प्रयास करके, जैसा कि हम सब ने नए गेंदबाज कौन है? गेंदबाज का नाम सेबू, काफी डिफरेंट सा नाम। अगली गेंद बहुत ही शानदार गेंदबाज है। पूरा इनका बॉलिंग एक्शन देख के मुझे वहाब रियाज की याद आई। लेफ्ट हैंडेड, काफी तेज और काफी लंबे लंबे स्ट्राइड लेकर सेबू बहुत ही अच्छी गेंदबाज। और स्ट्राइक पर है, फिर से एक बार ओपनिंग बल्लेबाज अपनी टीम के। अगली गेंद सेबू की, यॉर्कर लेन गेंद, कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। घातक गेंदबाजी। अगली गेंद सेबू की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पहली 2 गेंदें काफी शानदार। नो बॉल का इशारा और गेंद खेल दी है मिड ऑफ की दिशा में। फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन मुझे लगता नहीं रोक पाएंगे। और चौका। सेबू की जैसी हमने तारीफ की, शायद उन्हें खुशी के मारे लाइन क्रॉस करके आगे डाल दिया उन्होंने पैर। और एक नो बॉल। पहली 2 गेंदें काफी अच्छी थी सेबू की। फ्री हिट आ रही है बल्लेबाज के लिए। फ्री हिट का गेंद था, संपर्क ठीक से नहीं हो सका। फील्डर लगाया था मिड विकेट पे। एक ही रन, काफी अच्छा थ्रो, उम्मीद से ज्यादा अच्छा थ्रो, स्टंप को पार करते हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सेबू की जारी है। अगली गेंद फिर से एक बार, बहुत ही अच्छी गेंद। और दोस्ती 11 ने पहले 6 ओवरों में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। आखिरी के 4 ओवर में जो खराब गेंदबाजी, खराब फील्डिंग की वजह से उन्हें काफी रन खाने पड़े, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और 131 टोटल का सामना करना पड़ रहा है। कुछ गलत चीजें हुई ऐसा उन्हें लग रहा है। इसी बीच अगली गेंद,
फिर से एक बार अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक। जो बल्लेबाजी करने उतरे हैं बल्लेबाज, मुझे लग रहा है क्रॉस बैटेड स्ट्रोक ज्यादा खेल रहे हैं, इस वजह से एक एक ही रन आ रहा है। अगर दोस्ती 11 को जीतना है तो कम से कम 20-20 रन के 3 ओवर लेने होंगे, तब कहीं जाके इस टारगेट के आसपास वो पहुंच पाएगी, ऐसा लग रहा है। फिर से एक बार अगली गेंद सेबू की, और फिर से एक बड़ा विकेट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। इसी बीच पहले ओवर जिन्होंने लिया था, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर फिर से एक बार तैयार है। खातरों एंड से गेंद, बहुत अच्छी गेंद और बहुत तेज बल्ला घुमाया, फिर भी गैप नहीं ले सके। सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं, पूरी तरह से थमा हुआ स्कोर 18 रन। और पब्लिक भी धीरे धीरे अपने घर को बढ़ रही है, क्योंकि मैच नीरस होता हुआ। फिर से एक अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फिर से एक बेहतरीन शॉट, कवर्स की दिशा में चौका। 2 गेंदों पे 2 चौके। लग रहा था स्कोर होगा, पर सभी को चौंकाते हुए और जैसे ही कोई चौका छक्का पड़ता है तो दर्शकों में खुशी की लहर। फिर से शॉट गेंद, और मुझे लगता है बेहतरीन कैच, बहुत ही शानदार कैच। साई आकार के खिलाड़ी जो गेंद को छक्का हो सकता था उसको भी नेक्स्ट बॉल।
पटकी हुई गेंद और सीधा खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। बहुत ही सुंदर शॉट यहाँ पे कुणाल का। नेक्स्ट बॉल फिर से पटकी गेंद और 6 रनों के लिए मिड विकेट की दिशा में बहुत ही सुंदर बल्ले। सुंदर गेंद इसी बीच बीट किया बल्लेबाज को। फ्लिक करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं हुआ आपसे बल्ले से। लेग बाइस के रूप में रन आएगा ये। बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। वेद का सामना करेंगे मनोज। राहुल जो कि अच्छे हिट लगाने में सक्षम है। बहुत ही सुंदर गेंद बीट हुए वहां पे राहुल। रिवर्स खेलना चाहते थे वहां पे, कोई संपर्क नहीं। लेग बाइस के रूप में 1 रन आएगा यहाँ पे। बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। बहुत ही सुंदर शॉट मिड ऑन की दिशा में। बरोबरी पर देखा कि अभी ओलंपिक जो हुआ था पिछला, आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे देश ने इस ओलंपिक में किया।
दोनों जिले का ही आप लोगों ने मुझे नेता चुना है, तो दोनों जिले में मेरे जो युवा साथी है उन्हें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें उनको अपना स्किल दिखाने का मौका मिले। 6 विधानसभा में इस तरह की हमने प्रतियोगिता रखी है और कबड्डी का जो गोंदिया विधानसभा का क्षेत्र का जो शुभारंभ है आपके सामने आज होने जा रहा है। बॉलर नेम सुंदर गेंद वहां पे बीट किया बल्लेबाज को। गेंदबाज है चेतन। ऑफ स्टंप के काफी बार। खड़ा कर दिया हवा में। और पहले आपके चक्कर में जीवनदान मिला यहाँ पे। और ऐसे लगा कि जैसे लगान की टीम हो। और यहाँ पे जीवनदान मनोज को। फिर से खड़ा कर दिया है, लेकिन इस बार कोई चूक नहीं वहां पे वेद से। और बड़ा झटका। ये स्कोर रुका हुआ 49 रन। ऑफ स्टंप के काफी बार, वाइड का इशारा। और इसी के साथ दोस्ती 11 के 50 रन पूरे। कमेंट्री का आगे का हाल सुनाएंगे हमारे दोस्त अनिल। फिर से वाइड गेंद। आगे का कमेंट्री का हाल सुनाएंगे हमारे अरविंद भाऊ जगने।
सुंदर शॉट फाइन लेग की दिशा में, कोई मौका नहीं फील्डर के बाद, 4 रन मिलेंगे वहां पे। दोस्ती 11 को यहां से दिखाने का मौका मिले। 6वें विधानसभा में इस तरह की हमने प्रतियोगिता रखी है और कबड्डी का जो गुंजा विधानसभा का क्षेत्र का जो शुभारंभ है आपके सामने आज होने जा रहा है। देखना है मनोज स्ट्राइक पर, और जड़ में बॉल डाला था बॉलर ने। उतनी अच्छी बैटिंग, दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर 1 रन पूरा कर लिया दौड़कर। अगला बॉल, बैट्समैन तैयार, घुमाया था जोर से लेकिन लेग साइड के काफी बाहर बॉल। एम्पायर संदीप का इशारा वाइड। इसी के साथ दोस्ती 11 को 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलता हुआ। 27 गेंदों में अभी भी 72 रन की आवश्यकता दोस्ती 11 को। फिर एक बार वही शॉट और चूक गए बैट्समैन। 22 के रूप में 1 रन मिलेगा। लेग 22 के रूप में 1 रन मिला है यहाँ पर दोस्ती 11 को। 26 में 71 रनों की आवश्यकता। अगर दोस्ती 11 को यह मैच जीतना है तो काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी और सिर्फ छक्के और चौकों में डील करना होगा। 1 रन से काम नहीं चलेगा। बैट्समैन तैयार, पटकी हुई बॉल लेग साइड की दिशा में बैट्समैन ने घुमा दिया। 1 रनों के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया यहाँ पर। यहाँ पर छठे ओवर की समाप्ति। अभी भी 24 गेंदों में 69 रनों की आवश्यकता है दोस्ती 11 को अगर यह मैच जीतना है तो। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है।
और आकाश स्ट्राइक पर आकाश काफी आक्रामक मूड में नजर आते हुए। देखना है अभी क्या करते हैं। 24 गेंदों में 69 रनों की जरूरत है यहाँ पर दोस्ती विलन को अगर मैच जीतना है तो। और उतनी अच्छी बॉलिंग होती हुई साई आकार की ओर से। घुमा दिया आकार ने यहाँ पर, लेकिन बॉल हवा में गया है। फील्डर बॉल के नीचे देखना है कैच होते आया नहीं, और यहाँ काफी सुंदर कैच पकड़ लिया है फील्डर ने। इसी के साथ विकेट गिरता हुआ आकाश। शुभम गए आकाश की जगह लेने पर। तेईस गेंदों में अभी 69 रनों की आवश्यकता दोस्ती इलेवन को। धीरे धीरे यह मैच सही आकार की झोली में जाता हुआ लगता है। इस मैच में अब औपचारिकताएं बची है। खातरों एंड से बॉलर तैयार, बैट्समैन अजय तैयार खेलने के लिए। पटका हुआ बॉल और बीट हो गए बैट्समैन। काफी जोर के बल्ला घुमाया था, लेकिन बैट और बॉल का यहाँ पर कोई संपर्क नहीं हुआ। बॉलर अपने रनअप पर, बैट्समैन रेडी। स्लोअर बॉल और ये उठा के मारा है फील्डर के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये बैक टू बैक दूसरा छक्का। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अजय। फिर एक बार घुमा के मारा है। उधर कोई फील्डर नहीं, गैप में गया बॉल देखना है फील्डर रोक पाते या नहीं, और पैरों से बॉल रोक दिया है फील्डर ने। फाइन लेग की दिशा में बॉल गया था। दोनों ही बल्लेबाजों ने यहाँ पर दौड़कर 2 रन ले लिए हैं। बॉलर अभिजीत तैयार। ड्राइव कर दिया बैट्समैन ने। लावन की दिशा में फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेगा। इस बीच 7वें ओवर की समाप्ति। 7वें ओवर की समाप्ति के बाद दोस्ती इलेवन का स्कोर है। ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसपे उनको अपना स्किल दिखाने का मौका मिले। 6वें विधानसभा में इस तरह की हमने प्रतियोगिता रखी है, और कबड्डी का जो गुंजा विधानसभा का क्षेत्र का जो शुभारंभ है आपके सामने आज होने जा रहा है। जाने से गाड़ी वाली पूछने के सामने आएंगे, लेकिन राजनीति हावी होगी तुम्हारे के ऊपर। और बैट्समैन अजय फिर एक बार तैयार। जड़ में डाला था ये बॉल, जिसका जवाब नहीं था बैट्समैन अजय के पास में। प्लेस कर दिया और 1 रन चुरा लिया। अभी भी दोस्ती इलेवन को जीतना है तो 17 गेंदों में 53 रन, लगभग हर गेंद में 3 रन चाहिए इन्हें, और 1-2 रनों से काम नहीं चलाना। जीतना होगा तो कम से कम यहां से और 8 छक्के लगाने आवश्यक।
ये उठा के मारा है गगनचुंबी छक्का। बैट्समैन नेम नहीं, अजय नहीं है ना, अजय तो गया। फिर से बॉलर, ये जड़ में डाला था गेल, जिसका कोई जवाब नहीं था बैट्समैन के पास। मारने की कोशिश मगर चूके। फिर अजय आया है स्ट्राइक पर, देखना है हेलो कितने रन लेते हैं। अभी भी 15 गेंदों में 46 रनों की जरूरत। ये उठाया और हवा में चला गया फील्डर बॉल के नीचे, और बॉलर ने खुद कैच बना लिया। यहाँ पर अजय आउट होकर वापस आते हुए। चौदह गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता है अगर दोस्ती इलेवन को जीतना है तो। लगभग असंभव सा लगता हुआ अब, क्योंकि दोस्ती इलेवन के जो स्ट्राइक बैट्समैन है सारे पवेलियन में वापस आ चुके हैं। भैया बैट्समैन नेम प्रियांक है यहाँ पर, नए बल्लेबाज। ये 1 सेकेंड उठा दिया है बैट्समैन ने 6 रनों के लिए। देखना बैट्समैन फिर से तैयार, और कट आउट हो गए यहां पर बैट्समैन। नाइन्टी रन। अभी भी 12 गेंदों में दोस्ती इलेवन को जीतना है तो 40 रन बनाने होंगे, और 40 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर दोस्ती इलेवन को 12 गेंदों में। हर ओवर 20 रन बनाने होंगे। कम से कम 12 गेंदों में 6 छक्के मारने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। असंभव नहीं है, अगर चाहे तो मार सकते हैं 6 छक्के। जा सकते थे 6 छक्के, जाते हो 6 छक्के का मैच है। प्रियांक है अभी स्ट्राइक पर, और फिरकी बॉलर है। देखना है वो अपने फिरकी से क्या जादू दिखाते हैं। प्रियांक तैयार। ये फुल टॉस बॉल लेग साइड के बाहर। एम्पायर कुरैशी सर का इशारा, वाइड बॉल। इस प्रकार एक अतिरिक्त रन मिलेगा दोस्ती इलेवन को। 91 रन हुआ स्कोर बढ़कर, लॉस ऑफ 8 विकेट। अभी भी 12 गेंदों में 39 रनों का आवश्यकता, 6 छक्के मारने होंगे अगर जीतना है तो। ये पहला छक्का शायद नहीं, 4 रन हो गए। इस वक्त 5 छक्कों का मैच है। यहाँ से 11 गेंदों में 5 छक्के चाहिए लगभग। ये उठा के मारा है फुल टॉस बॉल पर 6 रनों के लिए। अभी भी 10
अभी भी 10 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता। 5 छक्कों का मैच है यहाँ। भाई 55 रन गए 2 ओवर में। प्रियांक फिर से एक बार खेलने की तैयार। अभी तक प्रियांक ने अपना हौसला छोड़ा नहीं है। और ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, एम्पायर कुरैशी सर ने इशारा किया वाइड। इस प्रकार और एक अतिरिक्त रन मिलेगा दोस्ती 11 को। अब 10 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता है। 5 छक्कों का यह मैच। फिर से उठा दिया बैट्समैन ने ये 6 रन। रोमांच लाते हुए बैट्समैन। और प्रियांक ने इस मैच में रोमांच ला दिया है और दोस्ती 11 को फिर से एक बार वापस लेकर आए अपनी टीम को प्रियांक। काफी सुंदर बॉल बीट कर दिया यहाँ पर बैट्समैन को। अभी 8 गेंदों में 22 रनों का लक्ष्य है अगर जीतना है तो दोस्ती 11 को। 8 गेंदों में 22, 4 छक्कों का मैच है यहाँ। ये फुल टॉस गेंद थी मगर चूके बैट्समैन। नहीं नहीं कमेंटेटर अपनी भावनाओं में बहते हुए। अभी भी 7 गेंदों में अगर दोस्ती 11 को जीतना है तो 21 रनों की आवश्यकता। फिर से प्रियांक वापस लेकर आए अपनी टीम को मैच में। देखना भी 7 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। क्या करते बल्लेबाज, एक छक्का मारते या क्या? यहाँ पर वाइड बॉल फिर से। बॉलर तैयार। यहाँ पर 9वें ओवर की समाप्ति। अब 6 गेंदों में दोस्ती 11 को 20 रनों की आवश्यकता। देखना है प्रियांक है, प्रियांक हिटर बैट्समैन है इस टीम के। देखना है 20 रन ले पाते या नहीं। अरे हराए तुम्हारी बॉलिंग। आखिरी ओवर ने हराया। आखिरी ओवर 25 रन आखिरी ओवर। प्रियांक तैयार बल्लेबाजी के लिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। अगर अपने टीम को जिताना है तो उन्हें यह भार उठाना होगा। और 6 गेंदों में 20 रन निकालने होंगे अगर अपने टीम को जिताना है तो। अन्यथा यह नॉकआउट टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट से वो बाहर हो जाएंगे। दर्शकों को ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इस लेवल पे मैच आएगा। इस वजह से ग्राउंड काफी खाली होता हुआ। बॉलर अपने रनअप पर तैयार।
और ये उठा के मारा है प्रियांक ने फिर से, और ये काफी सुंदर कैच ले लिया बैट्समैन बॉलर ने, और ये विकेट गिरता हुआ। अंदर ही था, अंदर था, बहुत अंदर। थोड़ा सा रह गया। यहाँ आखिरी विकेट दोस्ती 11 का। अभी भी 5 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। पांच गेंदों में अभी भी 20 रनों की आवश्यकता अगर दोस्ती 11 को यह मैच जीतना है तो। और उनके आखिरी बल्लेबाज है अभी क्रीज पर, देखना है वह 20 रन निकल पाते हैं या नहीं। बॉलर अनुराग तैयार। पहली गेंद में उन्होंने विकेट लेकर इस मैच में अपनी टीम की वापसी कराई है। दबाव बनाने की कोशिश यहां पर साई अमन की। साई आकार की टीम यहां पर दबाव बनाते हुए बैट्समैन के ऊपर, और 5 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता अभी भी। बॉलर अनुराग तैयार माधवनगर एंड से। भैया कृपया एम्पायर से आर्गुमेंट ना करें। भैया बॉलिंग पर जाओ, कृपया एम्पायर से आर्गुमेंट ना करें। काफी समय हो चुका है, एम्पायर से आर्गुमेंट करके अपना समय जाया ना करें। मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, एम्पायर से आर्गुमेंट ना करें। मैच जल्द से जल्द स्टार्ट कराएं, बिल्कुल आर्गुमेंट ना करें, नहीं तो बाहर हो जाओ ग्राउंड के। अच्छा खेल रहा था। 19 रन अभी भी 5 गेंदों में। फिर उठा के मारने की कोशिश, मगर चूंकि बैट्समैन उतनी सुंदर बॉलिंग करते हुए बॉलर किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को। अभी भी 4 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। देखना है बैट्समैन मार पाते हैं नहीं, परंतु बॉलर काफी सुंदर बॉलिंग करते हुए अनुराग। यह फुल टॉस बॉल 4 रनों के लिए मारा है। अभी भी 15 रनों की आवश्यकता है यहां पर 3 गेंदों में। भैया 4 है, 4 दिखाई देता है। अभी भी 3 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। अनुराग अपने बॉलिंग एंड पर तैयार, बैट्समैन तैयार। देख रहा है काफी रोमांचकारी मैच होता हुआ है। 3 गेंदों में बैट्समैन 15 रन बना पाते या नहीं। फिर से काफी अच्छा बॉल किया और यहां पर लगभग मैच समाप्ति की ओर। 2 गेंदों में अभी भी 14 रन बनाने हैं, जो कि असंभव है।
2 गेंदों में अभी भी 14 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर दोस्ती 11 को। बॉलर अनुराग अभी तक के काफी सुंदर बॉलिंग की है जिन्होंने। और फिर से एक डॉट बॉल निकाल दिया है, सॉरी एम्पायर संदीप का इशारा, वाइड गेंद होगा यह। 2 गेंदों में अभी भी 13 रनों की आवश्यकता। अगर बैट्समैन 2 छक्के लगा देते तो मैच इक्वल हो जाएगा। काफी सुंदर बॉलिंग करते हुए और इस प्रकार ऑल आउट हो गई यहाँ पर दोस्ती 11 की टीम।